करते हैं हमारे पूरे वर्ष भर के बहुत ही मुख्य त्योहार दीपावली के पावन पर्व पर हम माखन भाई साहब से कुछ शुभ संदेश सुनना चाहेंगे और उनके बाद आज का विश्राम भजन शिव भगवान जी अग्रवाल जी। माखनलाल जी नमस्कार। दुर्गा जी की लाइन को मैं रिपीट करते हुए, हमारे घर आओ लक्ष्मी माता, भगवान सबके घर लक्ष्मी जी का भंडारा भरे, इसी शुभकामनाओं के साथ कार्तिक महीना चल रहा है, तो मैं थोड़ी सी जानकारी कार्तिक माह के बारे में बताऊंगा। अपने हिंदू दर्शन और हिंदू जीवन पद्धति, तो ये दो तरह की बातें अपन जब देखते हैं तो हिंदू दर्शन कैसा है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, विश्व बंधुत्व, वासुदेव कुटुंबकम, इस प्रकार का हमारा दर्शन रहा है और इसी के हिसाब से हमारी मान्यता रही है, हमारे सारे कार्य होते हैं। और फिर हिंदू जीवन पद्धति, तो हमारे मनीषियों ने, और स्वाभाविक भी चूंकि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, तो जो संस्कृति पुरानी होती है उसमें वैज्ञानिक शोध भी ज्यादा होते हैं, जानकारी भी ज्यादा रहती है। तो हमारे ऋषियों ने हिंदू जीवन पद्धति कैसी रहे, मानव का जीवन कैसा रहे, इसके लिए इसका जो मुख्य आधार बनाया वो ये बनाया कि पुरुष और प्रकृति, इनका आपस में कैसे तालमेल हो, व्यक्ति का जीवन प्रकृतिमय हो, क्योंकि प्रकृति से ही पुरुष का जीवन या किसी भी जीव का जीवन संभव है। जो जाति सबसे अधिक प्रकृति के साथ रहती है, प्रकृति के अनुसार चलती है, वो ज्यादा स्वस्थ रहती है, सुखी रहती है, संपन्न रहती है, संस्कारित रहती है, क्योंकि सीधा सीधा मानव का विकास प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो इस नाते हमारे मनुष्यों ने एक एक पल का, मतलब एक एक महीने का, दिन का, फिर उसमें एक एक पल का, चौघड़िए का, पूरा साल भर का 360 दिन का हिसाब बनाया। किस समय प्रकृति का क्या प्रभाव होता है हर जो चौघड़िए का, और उस प्रभाव का लाभ लेने के लिए उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, तो किस तरह का जीवन होना चाहिए, किस तरह का खाना होना चाहिए, किस तरह का वातावरण होना चाहिए, किस तरह का सत्संग होना चाहिए, ये जीवन पद्धति है। तो इस जीवन पद्धति को जब निर्माण किया तो पूरे समय चक्र को 12 महीने में, वैसे विश्व के सारे लगभग जितने भी कैलेंडर उसमें 12 महीने हैं, तो हमारे यहाँ भी 12 महीने का हिसाब किया गया और उस 12 महीनों का संबंध सूर्य और चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है, ऋतुओं का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखकर उसकी व्यवस्था की गई। और उन 12 महीनों में एक महीना आता कार्तिक का महीना। और कहते हैं कि वैसे तो भगवान के लिए सब बराबर होता है, पर कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण महीना। अब देखो, कार्तिक के महीने में जो गीत गाते हैं वो सब लक्ष्मी माँ के गीत गाते हैं। तो स्वास्थ्य का, लक्ष्मी जी का, ऐसा ये महीना रहता है। और चूंकि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र है, तो भगवान जब राजा राम के रूप में आए तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक भी कार्तिक महीने में करवाना स्वीकार किया। ऐसे ही कृष्ण ने कंस का जो वध किया वो भी कार्तिक महीने के लिए किया। तो कार्तिक महीना शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। वैसे साल भर के अंदर जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो 3 ऋतुएं बड़ी बड़ी रहती है। शरद ऋतु आती है, ये अपना चतुर्मास आता है, और फिर शरद ऋतु आती है, उसके बाद में गर्मी आती है। तो ये चक्र रहता है। जैसे गर्मी के अंदर पृथ्वी के अंदर का जितना पानी है, बर्फ जो जमा हुआ है, वो वाष्पित होता है और एक तरह का भगवान भंडार पानी का भरते हैं। और जब ये चतुर्मास आता है तो सावन भादो के अंदर वो उस जल का वितरण करते हैं। तो सामान्यतः सावन भादो और अश्विनी में उस जल का वितरण पृथ्वी के ऊपर, और जब वो जल
का वितरण होता है तो वो पानी पहाड़ों से होता हुआ, विभिन्न नदियों में से होता हुआ, उसमें कई तरह के खनिज घुलते मिलते रहते हैं, कई तरह की गंदगी भी मिलती है, अच्छी चीजें भी मिलती है, और पानी निरंतर बहता है। तो ऐसा मानते हैं कि सावन भादो और अश्विनी में वो जो भगवान ने पानी का वितरण किया है, वो 3 महीने के अंदर उसका केमिकल प्रोसेस पूरा हो जाता है, और कार्तिक के अंदर नदियों के अंदर बड़ा शुद्ध पानी, निर्मल, पूरी तरह से केमिकल युक्त ऐसा पानी रहता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कार्तिक स्नान का महत्व बताया है। तो अगर आपको, वैसे तो बारिश में स्नान सावन भादो में करना चाहिए, लेकिन सावन भादो के अंदर आपको बारिश में स्नान करना है तो आपको प्रत्यक्ष बारिश में जाकर स्नान करना चाहिए, नदी नालों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तक वो अंडर प्रोसेस होता पानी। और कार्तिक महीने के अंदर नदी स्नान का महत्व है, इसलिए अपन लगातार ऐसा प्रयास करते हैं कि पूरे कार्तिक महीने 30 दिन तक अपन नदी स्नान करें। अब कार्तिक महीना एक ऐसा महीना है जहां हर दिन उत्सव होता है, उत्सवों का भंडार। द मंथ ऑफ हिंदू हेरिटेज, ऐसा मैं यूएस में था, तो मिल्कपिटास, यूएस की मिल्कपिटास गवर्नमेंट ने इस बार, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे होता है ना, वैसी घोषणा की है। मैंने इसका कुछ जगह मैसेज भेजे थे। उन्होंने यूएसए के अंदर उन्होंने घोषणा की है कि अक्टूबर विल बी हिंदू हेरिटेज, मंथ ऑफ हिंदू हेरिटेज। और सरकारी स्तर पर आप मतलब दिवाली, होली, वहाँ एक हिंदू जो कल सोसाइटी है, वैसे तो अपने जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस का स्वरूप है, उन लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा कि आप अक्टूबर के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हिंदुओं का हम सरकारी स्तर पर करेंगे। और ऑफिसों के अंदर, क्योंकि आपका पूरा अक्टूबर उत्सवों का उत्सव मतलब महीना है, तो हमारी यहाँ से सरकारी घोषणा, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे होती है, तो आपका पूरा अक्टूबर मंथ ऑफ हिंदू हेरिटेज, ऐसा यूएस गवर्नमेंट ने तय किया। इतने सारे उत्सव होते हैं हमारे यहाँ पर। अब संसद में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कौन कौन से उत्सव होते हैं। जैसे करवा चौथ होता है, गणेश संकष्टी गणेश चतुर्थी आता है, रोहिणी व्रत आता है, तुला संक्रांति आती है, गोवश द्वादशी आती है, वैष्णव रामा एकादशी आती है, धनतेरस आती है, प्रदोष व्रत आता है, नरक चतुर्दशी आती है, दीपावली आती है, गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट है, भाई दूज है, लाभ पंचमी है, छठ पूजन है, गोपाष्टमी है, अक्षय नवमी है, कंसवध, देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह, प्रदोष व्रत, देव दिवाली। ये इतने सारे, ये बड़े बड़े नाम बताए मैंने। वैसे उत्सवों का भरमार है, तो हर उत्सव के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो नहीं आप मतलब सुनने का समय नहीं मैं बोल पाऊंगा। तो एक एक उत्सव के बारे में समय समय पर हम बताते ही हैं। मैं आज थोड़ा सा कार्तिक स्नान के महत्व के बारे में बताकर वाणी को विराम दूंगा। कार्तिक स्नान, देखो स्नान का एक अपना विज्ञान है। तो अपना क्या आग्रह किया जाता है कि कार्तिक स्नान सूर्योदय के जस्ट पहले सवेरे करना चाहिए, नदी स्नान। यानी रात्रि और सूर्योदय का संधि काल जो है, वो स्नान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। अब स्नान जब करते हैं तो सबसे पहले सिर पर पानी डाल लें या पैर पर पानी डाल लें, इसका भी अपना एक विज्ञान है। तो सीधा सीधा प्रकृति से सीखना। जब प्रकृति में हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो हम नदी के अंदर सिर नहीं डालते हैं, पैर डालते हैं। तो जब भी अपने घर में स्नान करें तो सबसे पहले पानी पैरों पर आए, और केवल पैरों पर डाले नहीं। जैसे घाट में स्नान करने के लिए गए तो आप घाट में पानी में पैर लटका कर 2-4 मिनट 5 मिनट तक बैठे। उसका पीछे हेतु ये है कि उस पानी का जो टेम्परेचर है और जो शरीर का टेम्परेचर है वो सम स्थिति में आए। जैसे आपका टेम्परेचर वो ज्यादा गर्म है और एकदम आपने ठंडा पानी डाल लिया तो वो फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो स्नान का विज्ञान ये है। अच्छा, आप घरों में क्या हो गया, फुवारे लग गए, अपने गए सीधा सोवर खोला, सोवर ले लिया, तो ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिप्रद है। अगर आप सोवर का स्नान करना चाहे करें, ऐसा जैसी व्यवस्था होती है वैसी करें,
तो उससे पहले या तो आप अगर सक्षम है तो घर में टब भी बनाओ, सौर लगाया तो टब भी बनवाओ, तो थोड़ी देर आप टब में पैर रखो, और टब नहीं है तो बाल्टी में पैर रखो। उसके दिमाग में ये रखो, उसका पीछा हेतु ये है कि पानी का जो टेम्परेचर है और शरीर का टेम्परेचर वो समान हो जाए, तब मस्तिष्क के ऊपर पानी जाए। ये एक स्नान का विज्ञान है। दूसरा मैंने बताया सूर्योदय के रात्रि और सूर्योदय के संधि काल में स्नान करना। वैसे पानी, वो जो पानी सूर्य या चंद्रमा की किरणें पिया हुआ होता है, मतलब चंद्रमा की किरणों की पिलाई जिसमें होती है, वो केमिकली बहुत अच्छा पानी होता है। तो नदी के अंदर पूरा खुला वातावरण होता है, चंद्रमा की पूरी रोशनी, पूरी चांदनी किरणें आती है, तो वो पानी एक केमिकल प्रोसेस होता है और वो शरीर के लिए ठीक होता है। उसके बाद में जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ जाती है तो उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो दूसरा विज्ञान ये है स्नान का कि आप ऐसे पानी से स्नान करें जो ताजा ताजा चंद्रमा की किरणों को शोषित किया हुआ हो। अब घरों पर अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि छत के ऊपर अपने बाल्टी रख दी, वो जो चंद्रमा की शोषित किरणें हैं उस पानी का अपन उपयोग कर सकते हैं। अब सूर्योदय के जस्ट पूर्व जैसे आपने स्नान किया, तो उसके बाद का ये विज्ञान है कि आप स्नान करने के बाद में ललाट के ऊपर चंदन और केसर का घिसा हुआ लेप लगाएं। तो स्नान के जस्ट बाद में आप लगाएंगे तो एक मानसिक शांति, मानसिक शुद्धता ये प्राप्त होगी। और उसके बाद में विधिवत जो भी पूजा करनी करें और सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि मैंने बताया कि सूर्योदय के जस्ट पहले चूंकि स्नान करना है, तो जब तक आप ये सारी प्रोसेस करेंगे तब तक सूर्योदय हो जाएगा। तो सूर्योदय को पानी का अर्घ देना है, तो पानी का अर्घ देने का तरीका ये है कि वो पानी आपकी आंखों के सामने से गिरे, यानी सूर्य की किरणें पानी में से होती हुई आपकी आंख में आए, वो वैज्ञानिक लाभ है। और उसके बाद का काम, आप तुलसी माता को पानी दें। तुलसी माता की एक विशेषता है कि वो जैसे आप पानी देते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ती है, उसके चारों तरफ ऑक्सीजन का वातावरण बनता है। और जितना सवेरे आप पानी देंगे ना तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ती है। जैसे जैसे धूप आ जाती है तो धूप की प्रक्रिया अलग हो जाती है। तो आप ये जो अर्घ देने के बाद में तुलसी माता को पानी दें, और पानी देने के बाद 7 परिक्रमा इसलिए कहिए, आप 7 की जगह 21 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, पर कम से कम 7 परिक्रमा करें, क्योंकि उसके चारों तरफ जो ऑक्सीजन का वातावरण बन रहा है, शुद्ध वायु का वातावरण बना है, उसका आपको लाभ मिले। तो ये 3-4 चीजें, 5 चीजें स्नान की। अब इसमें देखो आप ग्रस्त हैं, व्यस्त हैं, तो ऐसा हो सकता है कि रोज सवेरे आप जल्दी उठकर स्नान नहीं कर सके, वॉशरूम में जाकर सीधा शॉवर को खोल कर स्नान करें। पर ये वैज्ञानिक तथ्य अगर आप ध्यान में रखेंगे तो धीरे धीरे आप अपने जीवन के अंदर स्नान का एक जो विज्ञान है उसको आप अपने में लपेट सकते हैं। अब देखो जितने भी सारे उत्सव आए हैं, मैं उत्सवों की पे डिटेल में भी नहीं जाता हूँ, लेकिन एक बात सिर्फ मैं बताता हूँ, शरद पूर्णिमा से दिवाली तक 3 महत्वपूर्ण उत्सव आते हैं। शरद पूर्णिमा आती है, करवा चौथ आता है, और दीपावली आती है। तो जैसे दिवाली के दिन हम हमारे अकाउंट्स का सालाना लेखा जोखा करते हैं, पूरे साल भर की बैलेंस शीट बनाते हैं, अगले साल का बजट बनाते हैं, ऐसे इन 3 त्योहारों पर एक काम करें, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन वैसे तो रात्रि को चंद्रमा की में रहना चाहिए, पूरी रात जगना चाहिए। तो उसमें करना क्या है, तो उसमें जो दंपति है वो दंपति अपने साथ एक साथ बैठे या चंद्रमा की चांदनी में घूमे और अपने साल भर का ग्रस्त जीवन का की विवेचना करें। हमारा आपका जो व्यक्तिगत दाम्पत्य जीवन है, तो पिछले साल में क्या स्थिति रही, कहाँ चूक हुई, कहाँ अच्छा रहा, और आने वाले जीवन का आपका क्या लक्ष्य है, सिर्फ अकेले में, बच्चों के अलावा। ये शरद पूर्णिमा का काम। करवा चौथ के दिन, करवा चौथ एक नेचुरल एनिवर्सरी है। एक तो एनिवर्सरी आप मनाते हैं जब शादी करते हैं तब मनाते हैं, और एक एनिवर्सरी करवा चौथ नेचुरल एनिवर्सरी है।
तो करवा चौथ के दिन बिल्कुल जैसे नई दुल्हन आती है, पति से मिलती है, ऐसे दिन भर आपकी अपना 16 श्रृंगार करके है, और रात्रि को पति भी बिल्कुल श्रृंगार के साथ नारी का सम्मान करे। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। और तीसरी दिवाली की रात्रि भी जगने की रात्रि होती है, तो सारी पूजा पाठ से निपट कर जब आप फ्री में हो जाए तो दिवाली को फैमिली मीटिंग करें। रात को जैसे 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपने दिवाली पूजन कर लिया, वहां पूरे परिवार को बैठकर, घर की बहू, घर की बेटी, पोते पोती जो भी हैं, सब साथ बैठकर, और ये फैमिली मीटिंग वही साल भर का लेखा जोखा, इसके साथ साथ अपनी जो बहन बेटियां हैं कहाँ रह रही है, किसी के साथ कोई समस्या है क्या, अपने दूर के नजदीक के रिश्तेदार में किसी को हम सहयोग कर सकते हैं क्या, ऐसा एक परिवार का पूरा लेखा जोखा, साल भर का चिंतन, जो गया साल उसकी विवेचना, और आने वाले साल का क्या लक्ष्य रहेगा हमारा। तो ये कार्तिक महीने के 3 त्योहार मेरे कहने के हिसाब से मनाना शुरू करें। बस इतना कहकर, समय बहुत ज्यादा ले लिया। नमस्कार जी भाई साहब, आपने बहुत ही सुंदर संदेश हम लोगों को इस दिवाली के शुभ अवसर पर हमको बहुत ही सुंदर संदेश दिया, जो है पुरुष और प्रकृति से संबंधित कई सारी बातें बताई, त्योहार को कैसे मनाना है, स्नान कैसे करना है, आदि कई बातें बताई। बहुत ही सुंदर, सब जीवन में उपयोग में आने वाली है, उसको धारण करना है। जो अपना चुके हैं तो ठीक है, जो नहीं अपना चुके हैं उनको अपनाना है। बहुत सुंदर प्रेरणा आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। चलते हैं विश्राम भजन, शिव भगवान जी। 2 शब्द नंद गोपाल जी के भी कराने चाहिए नहीं? हाँ जी भाई साहब। है या छोड़ गए? है हाँ म्यूट नहीं है आपका, तो कोस्ट है आप। अच्छा निकल गए थे क्या? ओके ओके ओके, ले भाई साहब ठीक। एक प्रणाम करता हूँ। आपके बाद क्या 2 शब्द कहूँ, इतनी दुर्लभ जानकारी आज मिली है कुछ। ये 3 त्योहारों की तो बात बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई आपने माखन जी, बिल्कुल कम शब्दों में, और बहुत सारी बातें हैं, ग्रहण कर लेना हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन फिर भी इनको आत्मसात करने के लिए इतना मतलब एकदम ऐसा सुन रहा था मैं जैसा एकाग्रचित होकर के, कुशाग्र बुद्धि होना जरूरी है इसके लिए। जो कुश का अगला भाग होता है कुशाग्र, उस तरह की बुद्धि होना जरूरी है। लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में आपने जो समझाया है, मैं समझता हूँ कि ये तीनों त्योहार, और जो आपने बताया अभी उसका शरद पूर्णिमा का और दीपावली का, और इसके साथ ही एक और अपने करवा चौथ का, तीनों भी इतनी महत्वपूर्ण त्योहार, और इसके पीछे का ये गूढ़ रहस्य नहीं मालूम लोगों को, बहुत मस्त तो समझता हूँ बिल्कुल ही नहीं मालूम। थोड़ा बहुत जानकारी थी, लेकिन आज जो कम शब्दों में विस्तार पूर्वक हमने समझ लिया, तो इसको आत्मसात करना ही है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका जो व्यक्ति और प्रकृति के साथ जो आपने बताया संबंध, ये वही माँ है। व्यक्ति और प्रकृति के साथ जो जुड़ने की बात है, तालमेल जो है दोनों का आपने जो बताया, वो बहुत सुंदर बात थी। साथ में स्नान और विज्ञान दोनों भी, अलग अलग प्रकार के स्नान, कितना मतलब स्वयं भगवान इसमें जल में आ जाते हैं इस समय। तो भगवान कहते हैं कि स्वयं भगवान जल में आ जाते हैं इस समय, क्योंकि यही कारण है जो आप विज्ञान बता रहे हैं। क्योंकि हर शब्द के पीछे, हर वाक्य के पीछे विज्ञान छुपा हुआ ही है। बिना विज्ञान के कोई शब्द नहीं बना है, कोई वाक्य नहीं बना है, कोई त्योहार नहीं बना है, कोई परंपराएं नहीं बनी है। तो वास्तव में बहुत माखन जी आपको सुनकर के ऐसा लगता है कि मतलब कहीं जाकर के इस ऐसे विषयों पर, एक एक विषय पर 1-1 घंटा बोले और सुने आपसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। नंद गोपाल जी भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मक्खन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।